अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। आपकी क्लास MBA 6 है और हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट का। आज इसका पहला लेक्चर है, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 12 है। आपका आउटलाइन के मुताबिक पहला वीक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है लीडरशिप का। इस चैप्टर के अंदर आपके रिकमेंडेड बुक्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रॉबन एंड जज की, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ लीडरशिप जोनाथन की। आपको जो मार्केट में अवेलेबल हो आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का लेटेस्ट एडिशन ले लेना है। आपने कम्युनिकेशन ऑफ लीडरशिप वाली बुक नहीं परचेज करनी, आपने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रॉबन एंड जज की लेटेस्ट एडिशन मार्केट से परचेज करना है। जी स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर आपकी आउटलाइन के मुताबिक कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर हो रहे हैं मैंने उन्हें मेंशन किया है, जिसमें आपका वीक 1 जो लीडरशिप पर मबनी है ये भी कवर हो रहा है। वीक 2 है वो लीडरशिप थ्योरीज पर है, वो भी कवर हो रहा है। वीक 3 है उसमें और थ्योरीज को डिस्कस किया गया है। वीक 4 है जिसमें लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कस किया गया है। वीक 5 है जिसमें कंटेम्पररी इश्यूज को डिस्कस किया गया है रिलेटिंग टू द लीडरशिप। तो इस एक चैप्टर के अंदर आपके 5 वीक जो हैं वो कवर हो रहे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स इसमें कवर होते हैं। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है। लीडरशिप आपको पता है कि वर्ड निकला है लीडर से, और लीडर हम किसे मानते हैं? लीडर हम उस पर्सन को मानते हैं जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। यही प्रोसेस, यही एबिलिटी, देखें लीडरशिप की डेफिनेशन जो मैंने सबसे पहले बताई वो यही है कि लीडरशिप एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ अ विजन और सेट ऑफ गोल्स। अब अगर हम यही कहें कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि लीडरशिप इज अबाउट मैपिंग आउट वेयर यू नीड टू गो विन एज अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ डायनेमिक, एक्साइटिंग एंड इंस्पायरिंग, ठीक है। लीडरशिप की डेफिनेशन मैंने 3 दे रखी हैं। तीनों डेफिनेशन में वो सिर्फ एक बात को जो मेंशन करने की कोशिश कर रहा है, एक बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है कि लीडरशिप का मतलब एक एबिलिटी है, वो वाली एबिलिटी जिससे आप लोगों को एज अ ग्रुप, एज अ पर्सन इन्फ्लुएंस कर सकें। किसकी जानिब? गोल की जानिब, अपने टास्क की जानिब, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है चाहे इंडिविजुअल गोल है। जी ठीक है जी, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। आपके वीक 1 में लीडरशिप के कॉन्सेप्ट में, लीडरशिप के आउटलाइन में सबसे पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था वो था डिफाइन लीडरशिप। तो लीडरशिप की मैं 3 डेफिनेशंस दी हैं। तीनों डेफिनेशंस में वो एक ही बात को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है। वो क्या है कि लीडरशिप एक क्वालिटी का नाम है, एक एबिलिटी का नाम है, जिस एबिलिटी के मुताबिक आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्रुप को, पर्सन को अचीव करने के लिए अपना गोल, विजन। क्लियर है सबको? चलें जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपके वीक 1 लीडरशिप, उसके अंदर आपको डिस्कस करना है कि मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स। इस टॉपिक का जो मकसद है वो ये है कि क्या सारे के सारे मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, या फिर सारे के सारे लीडर्स जो हैं वो मैनेजर्स भी होते हैं, या हमें ये देखना है कि लीडर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं और मैनेजर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं। दोनों का हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब मैंने कहा कि लीडरशिप की क्वालिटी है कि क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस, तो इन्फ्लुएंस जो है वो 2 तरह का होता है। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जब मैं फॉर्मल की बात करता हूं तो फॉर्मल से मुराद किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किसी भी पर्सन को जब मैनेजरियल रैंक दे दिया जाता है तो उसे हम फॉर्मल लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। उनके पास अथॉरिटीज होती हैं, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती हैं, वो सारी उनकी लीडरशिप फॉर्मल आ जाती है। अब दूसरी लाइन जो मैंने लिखी बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली कि सारे के सारे लीडर्स मैनेजर्स जरूरी नहीं है कि हों, या फिर सारे के सारे मैनेजर्स लीडर्स हों, ऐसा भी नहीं हो सकता। अच्छा, इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस क्या होगा? इनफॉर्मल इन्फ्लुएंस हम जब बिजनेस के स्टडीज के अंदर डिस्कस करेंगे तो वो हमेशा आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी होगा उसे हम इनफॉर्मल लीडरशिप कहेंगे। जैसे लेबर्स की यूनियंस होती हैं, अब वो करते 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते होते हैं, लेकिन आपस में ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर खड़ा हो जाता है और वो चारों ऑर्गेनाइजेशंस के लेबर्स को इकट्ठा करके स्ट्राइक का कह देता है, या फिर इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को, या उनको काम के लिए मोटिवेट करता है, उनको अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। तो वो आउटसाइड ऑफ द
स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी। अब लीडर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, मैनेजर्स के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। लीडर्स के अंदर विजन होता है और उनके अंदर इंस्पिरेशन होती है दूसरों को फॉलो करवाने के लिए। ठीक है। मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स सिर्फ अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं, जबकि लीडर्स जो होते हैं उसे तब्दील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आजकल की दुनिया में वो कहता है कि लीडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। हमें आज के लीडर्स चाहिए जो चैलेंज कर सकें हमारे स्टेटस को के विजन्स क्रिएट कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पायर कर सकें। ठीक है, ताकि हम अपने विजन को अचीव कर पाएं। ठीक है। और हमें मैनेजर्स चाहिए जो हमें डिटेल प्लान बना कर दें और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स का एफिशिएंट बनाएं और हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को एक्टिव कर सकें। अब इन जो आपका थर्ड टॉपिक था वो था बिहेवियर और लीडरशिप बिहेवियर्स था। आपको बताता चलूं कि लीडरशिप बिहेवियर बेसिकली वो बिहेवियरल थ्योरीज के बारे में कह रहा है, जहां से आपका वीक 2 स्टार्ट हो जाता है। अब वीक 2 जहां से स्टार्ट होता है वहां पर आपकी लीडरशिप की थ्योरीज में सबसे पहले ट्रेड थ्योरी आती है और फिर लीडरशिप थ्योरी बिहेवियर थ्योरी आ जाती है। अगर मैं इसकी आपको इवैल्यूएशन दिखाऊं, इवैल्यूएशन कैसे हुआ लीडरशिप रिसर्च का, तो आपको देख रहे हैं कि 1900 में सिर्फ ट्रेड थ्योरी आई थी। ठीक है, ट्रेड्स की बिना पर जो है ना लीडरशिप की थ्योरी आई थी। फिर 1950s के अंदर वो अप्रोच चेंज हो गई और उस अप्रोच को कहा गया बिहेवियर थ्योरी। और बिहेवियरल थ्योरी से वो 1960 में चले गए कंटीन्यूअस थ्योरी पे, कंटीन्यूअस थ्योरी से वो वापस आए ट्रेड थ्योरी की तरफ 1990s में। ठीक है, इसी तरह ये सर्कल एवोल्यूशन का चलता आ रहा है। तो इसके मुताबिक अगर हम ये देखें कि हमारी ट्रेड थ्योरी क्या कहती है, वो कहता है कि हिस्ट्री में जितने भी आप स्ट्रॉन्ग लीडर्स देख लें, ठीक है, बुद्धा को देखें, नेपोलियन को देखें, माओ को देखें, चर्चिल को देखें, रोजवेल्ट देखें, ठीक है, रेगन को देखें, जितने मर्जी देख लें, उनको लीडर्स माना ही गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, ट्रेड्स की बिना पर, उनकी खासियत की बिना पर। ठीक है, वो कहते हैं कि ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप क्या कहती है कि किसी भी लीडर की पर्सनल क्वालिटीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बिना पर उसे लीडर माना जाए। वो कहता है कि हमने वी रिकॉग्नाइज लीडर्स लाइक साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला, ठीक है, वर्जिन ग्रुप सीईओ रिचर्ड ब्रांसन, एप्पल को-फाउंडर स्टीव जॉब्स, अमेरिकन एक्सप्रेस चेयरमैन केन चेनवोल्ट एज क्रिस्मेटिक, एंथुसियास्टिक, करेजियस। अब देखें ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से उनको लीडर माना गया। क्या क्या? क्रिस्मेटिक, एंथुसियास्टिक और करेजियस। ठीक है, वो कहते हैं द सर्च फॉर पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स दैट डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स goes back to earliest stages of leadership। अभी मैं आपको एवोल्यूशन दिखा रहा था, एवोल्यूशन में आपने ये बात देखी कि 1900 से ही लीडरशिप की क्वालिटीज की बिना पर लीडर्स को मेंशन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, अब कौन कौन सी, अब जिन जिन खसूसियात की बिना पर जब आप किसी को किसी पर्सनालिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उन्हें लीडर्स बोलते हैं। क्लियर है सबका? एवोल्यूशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब है लीडरशिप बिहेवियर। लीडरशिप बिहेवियर क्या होता है जी? लीडरशिप बिहेवियर उन्हीं ट्रेड्स का नाम है, उन एक्शंस का नाम है जिन एक्शंस की वजह से उस इंडिविजुअल को एक लीडर माना जाता है। अब बिहेवियर क्या है? बिहेवियर एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या करता है? वो लोगों को गाइड करता है, उन्हें डायरेक्शन दिखाता है और फिर उनके काम को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो एक स्पेसिफिक गोल्स अचीव कर सकें। अब देखें दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। अब ट्रेड थ्योरी आपको क्या कहती थी कि कोई भी लीडर जिसे आप नॉमिनेट करने जा रहे हैं उनमें सेट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि जी आपने कहा कि वो इंथुसियास्टिक होना चाहिए, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, उसके अंदर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छा लिसनर होना चाहिए, अच्छा स्पीकर होना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज आपने किसी के अंदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मानी जाती हैं, आप उसे कहते हैं कि ये एक लीडर है। ठीक है, अब बिहेवियर की बात करते हैं। बिहेवियर बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि आप पर्सन को गाइड करते हैं, फिर उसे डायरेक्शन दिखाते हैं और फिर उसको काम को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपना स्पेसिफिक गोल्स अचीव कर सकें। जी, अब आपको जरा सा स्टार्ट में देखें तो मैंने आपको 2 बुक्स बताई थी,
एक बुक थी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ये सेकंड रिकमेंडेड बुक है द कम्युनिकेशन ऑफ लीडरशिप। इसे आप परचेज नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि इसे हम एज अ जनरल नॉलेज या फिर एज अ हेल्पफुल मटेरियल हम इसको थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, साथ साथ हम इसके बारे में स्टडीज करेंगे। इसमें है क्या आखिर? उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने ये लिखी है जोनाथन ने, उसने कहा कि हमने वेस्टर्न के बहुत ज्यादा लीडर्स देखे, हमने अब्राहम लिंकन देखा, विंस्टन चर्चिल देखा, ठीक है, अभी माओ आपने सुना, चाइना का सुना, उसके अलावा आपने स्टीव जॉब का सुना, ठीक है, बुद्धा का सुना, ये सारे के सारे वेस्टर्न थे। अब हमें चाहिए था कि जो ईस्टर्न हो। उन्होंने कहा कि इस बुक में कोशिश की गई है कि ईस्ट के कुछ अच्छे लीडर्स को उनके बारे में बताया जाए, और उन लीडर्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूरी बुक इन क्वेश्चंस को फॉलो करती है। कौन से? हाउ डू लीडर्स कम्युनिकेट। सेकंड वन क्या है? डू लीडर्स कम्युनिकेट मोर बाय वर्ड्स और एक्शंस? डू लीडर्स हैव यूनिक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज? आर लीडर मॉरल बीइंग्स आर इम्पोस्टर्स? अब इन क्वेश्चंस के बारे में जितने भी आप लीडरशिप की पर्सनालिटीज पढ़ेंगे, उन सारी पर्सनालिटीज के अंदर इन लीडर्स के बारे में ये क्वेश्चंस का जवाब दिया गया। अब देखिए कौन कौन से लीडर्स हैं। अब कायदे आज़म है, इस बुक में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने इसे ऐड किया है कायदे आज़म को, ठीक है, और उसको ये टाइटल भी मैंने खुद लिखा, वन मैन आर्मी, ठीक है। महात्मा गांधी को कहा जाता है द सोल ऑफ इंडिया, नेल्सन मंडेला को लीडर ऑफ ऑप्रेस्ड, फिडेल कैस्ट्रो को क्यूबन रॉबिन हुड, आयतुल्लाह खामेनी को डिवाइन लीडरशिप, महातिर मोहम्मद को मॉडर्नाइजर और ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है, ली कैन यू को सर्वाइविंग इन सिक्योरिटी। अब ये उन्होंने काम किया, ये वो लोग थे। अब इस बुक में हम हर पर्सनालिटी को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे थ्रू आउट आवर कोर्स ऑफ बिजनेस, और हम डिस्कस कम करेंगे। हम इसकी आपको होमवर्क के तौर पर एक पर्सनालिटी दी जाएगी, अगली क्लास में हम एक वीक में एक पर्सनालिटी को डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि हमारा जनरल नॉलेज बढ़ जाएगा और हमें ये पता चलेगा कि लीडर का कम्युनिकेशन का मेथड कौन सा है कि लोग उसे सुने, लोग उसकी बात सुनना चाहें। वैसे तो आप अगर सोच रहे होंगे कि सर बहुत सी पर्सनालिटीज हैं जिन्हें हम लीडर के तौर पर ऐड किया जा सकता है, बेशक ऐसी हैं, हमारे नबी पाक पीस बी अपॉन हिम वो भी हैं, ठीक है, और बहुत से लीडर्स हैं जिन्हें ऐड किया जा सकता है। फिलहाल मैंने ये इस बुक के अंदर गिवन जो लीडर्स के नेम्स हैं मैंने वो मेंशन किए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास जैसे टाइम बचता है तो हम क्या करेंगे, अपने इस्लामिक लीडर्स पर भी जाएंगे, उसमें इस्लामिक लीडर्स में से भी 3 से 4 को चुन लेंगे। अक्सर सोच रहे हैं कि चलो सर बर सगीर से भी लीडर्स उठाए जा सकते, तो बर सगीर से लीडर्स इलामा इकबाल को या कायदे आज़म को या फिर सर सैयद अहमद खान को, इनको लिया जा सकता था, बट हमें क्योंकि स्पेसिफिक रहना है अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन, तो हम इन्हीं लीडर्स को डिस्कस करेंगे। अब आपका बुक का कंटेंट जो है वो कहता है, पहला चैप्टर है आपका मैजिक ऑफ लीडरशिप का, दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का, वर्बल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, फिर एंड में उन सारी पर्सनालिटीज को डिस्कस करने के बाद द डिजाइन ऑफ लीडरशिप आ जाता है। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि हर लेक्चर में या एक वीक में हमने एक पर्सनालिटी को लाजमी डिस्कस करना है, क्योंकि इस वीक में हम जो है सिर्फ कंटेंट को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीक से हम जो है इसे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। आपका वीक 1 जो है वो आपका कवर हो जाता है, जिसमें आपने डिफाइन लीडरशिप, फिर आपने बताना था कि मैनेजर्स वर्सेस लीडर्स, और फिर एट द एंड था उसमें कि डिफाइन लीडरशिप बिहेवियर। अब वीक 2 में ट्रेड थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरीज आ जाती हैं, ठीक है, हम उसे फर्दर डिस्कस करेंगे। वीक 2 एंड 3 हम इकट्ठा ही कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी डिटेल नहीं दी गई बुक में और ना ही उन्होंने इतनी पूछी है, तो हम उसी को ही डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो, आप डिस्कशन करना चाहें, आप ऑनलाइन डिस्कशन करना चाहें, हम जूम पे एक मीटिंग अरेंज कर लेंगे, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। आपके पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। आपको अगर बुक पीडीएफ में चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी, मटेरियल मिल जाएगा, आपको स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, ठीक है। लेक्चर को सुने और लेक्चर को सुनने के बाद जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट हो उन्हें नोट डाउन कर लें और फिर वो मुझसे पूछें। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये 9 to 11 जो है 9 to 11 हम टाइम पीरियड रखें, जिसमें हम पूरे वीक के अंदर होने वाले कोर्सेज जो डिस्कस करें उससे हम जूम पे बैठ के मीटिंग करें और उन्हें हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक,
पढ़ते रहें, कोविड का ख्याल रखें, SOPs का ख्याल रखें, बाहर निकलना बंद करें, घर बैठें, सिर्फ मजबूरी की सूरत में बाहर निकलें, अपनी भी हिफाजत करें, दूसरों की भी हिफाजत करें। गुड लक।